महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री और एनसीपी के बड़े नेता नवाब मलिक की गिरफ्तारी जो है वो अब एक अलग तरीके का सांप्रदायिक रूप लेती जा रही है। और अब इसमें न केवल नवाब मलिक फंसते हुए दिख रहे हैं बल्कि अब अजीत पवार, शरद पवार और पूरा का पूरा पवार खानदान और एनसीपी भी फंसती हुई दिख रही है। और इस सब के बाद में अब इस मामले में बहुत ही बड़े बड़े, बहुत ही दूर दूर के, महाराष्ट्र से बहुत दूर दूर के नेता भी कूद पड़े हैं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन चौधरी और आप देख रहे हैं हिंद टॉक्स। नवाब मलिक को गिरफ्तार किए हुए 3 से 4 दिन बीत चुके हैं। ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था दाऊद इब्राहिम जो है उसके जो जमीन है उसको खरीदने के बिहाफ पर। यानी कि ईडी ने कहा था कि नवाब मलिक जो है वो दाऊद इब्राहिम के गुर्गे हैं और उनकी ज़मीन को खरीद फरोख्त का काम जो है वो नवाब मलिक करते हैं। और 300 करोड़ की उनकी जो जगह है वो मात्र कुछ लाख रुपए में नवाब मलिक ने खरीदी थी। ये सब आप लोगों को पता ही है। लेकिन अब इस पूरे के पूरे मामले में अजीत पवार भी फंसते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार अब इस पूरे के पूरे मामले में नवाब मलिक के बाद में फंसते हुए दिख रहे हैं। दरअसल उनको फंसाया है हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी की भी अब इस पूरे के पूरे मामले में एंट्री हो चुकी है और उन्होंने अब इसको एक सांप्रदायिक रंग देने की भी कोशिश कर दी है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि नवाब मलिक को तो आप लोगों ने एक प्लॉट के माध्यम से गिरफ्तार कर लिया, ईडी के माध्यम से गिरफ्तार करवा लिया, लेकिन शरद पवार के भतीजे जो हैं, जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार, आखिर उनकी गिरफ्तारी कब होगी? महाराष्ट्र में नवाब मलिक जेल में है। राष्ट्रवादी कांग्रेस का डिप्टी सीएम है, उसके खिलाफ इरिगेशन के स्कैंडल का इल्जाम है, वो बाहर है, नवाब मलिक जेल में है। जी हाँ, उन्होंने आगे कहा कि अजीत पवार का नाम जो है वो कई बड़े घोटालों में आ चुका है। न केवल कई बड़े घोटालों में बल्कि हाल फिलहाल में एक सिंचाई घोटाला जो हुआ था महाराष्ट्र के अंदर, उसमें भी अजीत पवार का नाम आया था। तो ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि नवाब मलिक जेल में है और अजीत पवार जेल के बाहर घूम रहे हैं? हालांकि ओवैसी की बात में थोड़ा सा दम तो है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि अजीत पवार पर घोटाला लगा है, घोटाले का आरोप लगा है, जो कि अपने मतलब देश का इंटरनल मामला है। लेकिन नवाब मलिक के ऊपर जो आरोप लग रहा है वो इंटरनेशनल है और यहाँ पर देश की अखंडता और एकता का सवाल भी आ जाता है। तो जो ओवैसी कोशिश कर रहे हैं इस पूरे के पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने की, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि वो इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अगर आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, लेकिन अगर आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो देशद्रोह के हैं, आपके साथ आपके जो संबंध हैं वो कुछ ऐसे लोगों से हैं जो कि भारत की शांति को भंग करना चाहते हैं, तो यकीनन आपके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। बाकी जो सिंचाई मामला है या फिर जो भी घोटाले हैं उनकी भी जांच होगी, लेकिन समय के साथ में। अब इस पूरे के पूरे मामले में असदुद्दीन ओवैसी ने अजीत पवार को फंसाने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने एक बात अच्छी बोल दी कि जब नवाब मलिक जेल में है तो अजीत पवार जेल में क्यों नहीं है। तो देखना दिलचस्प होगा कि अब अजीत पवार की बारी जो है वो कब आती है। मैं आप लोगों को बता दूं और आप लोगों को पता भी होगा कि अजीत पवार का नाम सिंचाई घोटाले मामले में बहुत बढ़ चढ़कर सामने आया था। इसके अलावा और भी कई ऐसे घोटाले थे जिनमें अजीत पवार का नाम सामने आया था। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में क्या अजीत पवार के ऊपर भी कार्यवाही होती है या फिर नहीं। अब आप लोगों की इस पूरी की पूरी खबर के बारे में क्या राय है? क्या सच में असदुद्दीन ओवैसी ने अजीत पवार को लेकर जो कहा है उसमें थोड़ी बहुत भी सच्चाई है? आप अपनी समझ से, आप अपने विचारों को हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इसी तरीके की और भी तमाम बड़ी अपडेट्स देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।